नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसके बाद वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक साथ चुनाव कराने के लिए सरकार द्वारा दिया गया एक प्रमुख कारण यह है कि बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य और सामान्य जनजीवन बाधित होता है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण साधन है जिसका उद्देश्य चुनावों में समान अवसर प्रदान करना है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के अनुसार विभिन्न कारणों से एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता है, जिसमें चुनावों का महंगा होना और समय लगना भी शामिल है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक में कहा गया है कि देश के चुनावी भागों में आदर्श आचार संहिता लागू होने से समूचे विकास कार्यक्रम रुक जाते हैं और सामान्य जनजीवन में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसमें कहा गया है कि बार बार चुनाव आचार संहिता लागू होने से सेवाओं का कामकाज प्रभावित होता है और कार्मिकों को लंबे समय तक अपने मूल कार्यकलाप से हटकर चुनावी ड्यूटी में लगना पड़ता है। लेकिन चुनाव अधिकारी का मानना है कि आदर्श आचार संहिता के अनुप्रयोग को व्यवधान के रूप में देखना सही नहीं होगा, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण साधन है जिसका उद्देश्य चुनाव प्रचार में शामिल सभी हितधारकों को सामान्य अवसर प्रदान करना है। मार्च 2023 में विधि आयोग द्वारा एक साथ चुनाव कराने के संबंध में पूछे गए प्रश्नावली के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था कि आदर्श आचार संहिता की प्रयोज्य चुनावों की चक्र और आवृत्ति पर निर्भर करती है तथा इसे युक्त संगत बनाने से आदर्श आचार संहिता का समय कम हो जाएगा। इसमें कहा गया कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के परामर्श से इसे एक स्वैच्छिक आचार संहिता के रूप में तैयार किया है, जिसका सभी हितधारकों द्वारा पालन किया जाना चाहिए तथा यह स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव कराने तथा विश्वसनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए एक अभिन्न अंग है। एक साथ चुनाव कराने के विभिन्न पहलुओं पर चुनाव आयोग के रुख को विधि आयोग और केंद्रीय विधि मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग के साथ साझा किया गया है, जिसे एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयकों जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति के सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया है। चुनाव आयोग का रुख पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी उच्च स्तरीय समिति को भी उपलब्ध कराया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने स्वयं लगातार एक रणनीति विकसित की है जिसके तहत आदर्श आचार संहिता की अवधि को घोषणा की तिथि से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आवश्यक न्यूनतम रखा जाए। विधि आयोग ने चुनाव आयोग से इस तर्क पर अपना विचार पूछा था कि समय समय पर होने वाली चुनावों से आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नीतिगत पक्षाघात होता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही न्यूज़ और वीडियो के साथ। धन्यवाद।